Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in computer, today we are going to start our next chapter, which is know about the keyboard. We will learn about the uses of keyboard in this chapter. Learning objectives: alphabet, letters, keys, enter keys, arrow keys, number keys, caps lock key, space bar key, delete key and backspace key. Dear students, we do most of our work on the computer with the help of a keyboard. Let us learn about it. As we write in notebooks using a pencil or pen, in the same way we can type on a computer using a keyboard. The small buttons on the keyboard are called the keys. बच्चों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कीबोर्ड के यूजेस के बारे में कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसके डिफरेंट कीज़ के बारे में. ठीक है, जैसे हम अपनी नोटबुक में पेंसिल या पेन से लिखते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम कीबोर्ड की हेल्प से उसमें क्या करते हैं, लेटर्स को टाइप करते हैं. ठीक है, अब जितने भी छोटे छोटे बटन्स होते हैं कीबोर्ड में, उन्हें हम क्या कहते हैं, कीज़ कहते हैं. लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़. अल्फ़ाबेट, लेटर, कीज़. ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे अल्फ़ाबेट और लेटर कीज़ के बारे में. द कीज़ विच हैव लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स प्रिंटेड ऑन देम आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज़. ठीक है, जितने भी कीज़ जिसमें आपको अल्फ़ाबेट्स देखने को मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट या फिर लेटर कीज़ वो कहलाती हैं. ठीक है, इस तरह से जैसे आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा है. दे आर यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेज. There are 26 alphabet keys on the keyboard. ठीक है, अब इन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं, इन्हें हम लेटर्स को, वर्ड्स को और सेंटेंसेस को टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं. अब ये कितनी होती हैं, ये 26 अल्फ़ाबेट्स कीज़ होती हैं एक कीबोर्ड में. नंबर कीज़. The keyboard also has numbers keys 0 to 9. These are also called the numeric keys. There are total 10 numbers keys on the keyboard. These keys are used for typing numbers. ठीक है, अब नंबर कीज़ कितनी होती है, 0 से 9 तक होती है, 10 नंबर कीज़ होती हैं. और इन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं, इन्हें हम जब हमें नंबर को टाइप करना होता है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो हम इनका यूज़ करते हैं. ठीक है. फैक्ट्स. प्रेस द नम लॉक की टू टाइप द नंबर्स यूजिंग द न्यूमेरिक कीपैड लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ कीबोर्ड. प्रेसिंग नम lock they will also switch on off the num lock light. बच्चों, जब आप नम लॉक की को प्रेस करते हो तो आपके जो राइट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, उनको आप क्या कर पाते हो, इजीली टाइप कर पाते हो. ठीक है, जब आप नम लॉक की को दोबारा से प्रेस करते हो तो उससे क्या हो जाता है, वो स्विच ऑन ऑफ हो जाता है. मतलब आपका नम लॉक की जो होता है वो आपके स्विच ऑन और ऑफ के काम आता है. किस लिए, आपकी नम लॉक की को प्रेस करने के लिए. ठीक है. Space bar key. The space bar is the longest key on the keyboard. You can use this key to give a small space between two words or letters. बच्चों, जब हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, दो वर्ड के बीच में क्या करते हैं, थोड़ा सा गैप देते हैं. ठीक है, अब हमें अपने कंप्यूटर पर टाइप करना है तो उसमें हम दो वर्ड्स के बीच में अगर हमें गैप देना हो तो कैसे देंगे, हमें यहाँ पे एक बड़ा सा, आप देख रहे हो, एक की नज़र आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेस बार की कहते हैं. जब भी हम कोई वर्ड टाइप करते हैं तो हम इसे प्रेस करते हैं, फिर हम दूसरा वर्ड टाइप करते हैं. लेट्स टाइप अ सेंटेंस. आई एम अ स्टूडेंट. Type I and then press the space bar key once. Again type M, press the space bar key. Now complete the sentence in a similar way. ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसको यूज़ करना बताया. सपोज आपको टाइप करना है I am a student, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप I लिखोगे, फिर आप स्पेस बार को एंटर करोगे, फिर आप M लिखोगे, फिर आप स्पेस बार को एंटर करोगे, फिर आप A लिखोगे, फिर आप स्पेस बार को एंटर करोगे. ठीक है, जब भी आप कोई वर्ड टाइप करोगे उसके बाद आपको स्पेस बार को क्या करना है, एंटर करना है, प्रेस करना है. ठीक है. एंटर की. This key helps us to start a new line or a new paragraph while typing. There are 2 enter keys on a keyboard. जब भी आपको एक लाइन से दूसरी लाइन पे शिफ्ट होना होता है या फिर आपको किसी पैराग्राफ को ख़त्म करके दूसरे पैराग्राफ में जाना होता है तो आप क्या करते हैं, एंटर की को प्रेस करते हैं. अब आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो 2 एंटर कीज़ हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल होती है. नाउ कैप्स लॉक की. The caps lock key is used
to type letters in capital. Pressing this key will switch on off the caps lock light. ठीक है, कैप्स लॉक की हम यूज़ करते हैं हमारे जो इतने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ना, लेटर्स होते हैं, उनको कैपिटल में टाइप करने के लिए। जब आपको कोई भी लेटर कैपिटल में लिखना है तो आप कैप्स लॉक की ऑन कर सकते हो। अगर आपको कैप्स लॉक में नहीं लिखना, मतलब कैपिटल में नहीं लिखना, तो आप इसे सिंपली क्या कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपकी कैप्स लॉक की यहाँ पे आपकी विजिबल होती है आपके कीबोर्ड में। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर यूजिंग कैप्स लॉक लाइट इज ऑफ. The text that is typed will appear in small letters. I like my computer very much. After using the caps lock key, caps lock light is on. The text we type will appear in capital letters. I like my computer very much. बच्चों, सबसे पहले आपने टाइप किया, जैसे कि आपने टाइप किया I like my computer very much. अब आपको इसको कैप्स लॉक में दिखाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैप्स लॉक को ऑन करोगे, उसे प्रेस करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे उसकी छोटी सी एक लाइट होती है, वो ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब आप कैपिटल में टाइप कर सकते हो। फिर आप कैपिटल में टाइप करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके जो लेटर्स है वो आपके कैपिटल लेटर में टाइप होना स्टार्ट हो जाएंगे। डिलीट की एंड बैकस्पेस की. समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स व्हाइल टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर. टू erase these mistakes वी कैन यूज़ द फॉलोइंग कीज़. कभी कभी हम जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं. ठीक है, अब उस मिस्टेक को हमें ठीक करना है तो हम कैसे करेंगे, डिलीट की से. डिलीट की इरेजेस एनीथिंग टाइप टू द राइट ऑफ द कर्सर. ठीक है, बैकस्पेस की इरेजेस एनीथिंग टाइप्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. अब आपको दो चीज़ों से आप अपने जो आपने मिस्टेक की है उसे आप इरेज कर सकते हो. सबसे पहला है डिलीट की. आप इसको कर्सर को उसके राइट में लेके जाओगे वर्ड के और फिर उसे क्या करोगे, डिलीट करोगे. ठीक है, बैक स्पेस की भी आपके डिलीट करने के लिए ही यूज़ की जाती है, लेकिन इसको आप कर्सर को वर्ड के कहाँ रखते हो, लेफ्ट साइड में रखते हो. फिर आप उसको बैक स्पेस को जब आप प्रेस करते हो तो आपका जितने भी लेटर्स आप उसमें से डिलीट करना चाहते हो वो डिलीट हो जाते हैं. ठीक है, Arrow keys are used to move the cursor left, right, up or down on the computer screen. A cursor is a small blinking line on the monitor which looks like this. It shows the position where a letter, number or symbol can be typed. एरो कीज़ जो होती हैं ये आपके कंप्यूटर में जो आपके कीबोर्ड होते हैं उसमें आपको इजीली देखने को मिलती है. ठीक है, ये लेफ्ट साइड की तरफ होती है, अप साइड होती है, राइट साइड होती है और डाउन की तरफ होती है. इसमें आपका कर्सर जो होता है जो ब्लिंक कर रहा होता है तो उसमें आप क्या करते हो, सिंपली आप अपनी लाइन के उसको लेफ्ट की तरफ भी लेके जा सकते हो इन एरोज की हेल्प से, और राइट, लेफ्ट या अप एंड डाउन भी लेके जा सकते हो. अप एरो की, इट मूव्स द कर्सर अप. Down arrow key, it moves the cursor down. Right arrow key, it moves the cursor to the right. Left arrow key, it moves the cursor to the left. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये आपके कर्सर को लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन मूव करने में क्या करती है, हेल्प करती है. ठीक है, इस तरह से जैसे आप देख पा रहे हो ये इस तरह से आपके कीबोर्ड में होती है. Now points to remember. We use different keys on the keyboard to type on a computer. Alphabet keys are used for typing letters, words and sentences. Number keys are used for typing numbers. A space key is used to give a small gap between each word or a letter. Enter key is used to start a new line or a paragraph. Delete key is used to erase anything typed to the right of the cursor. Backspace key is used to erase anything typed to the left of the cursor. Arrow keys are used for moving the cursor left, right, up or down. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the exercise yourself.